एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और वैभवशाली राज्य था, जिसके राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके महल सोने और चांदी से सजे थे, उसके खजाने भरे हुए थे और उसके पास एक विशाल सेना थी। लेकिन इन सब के बावजूद राजा हमेशा दुखी रहता था। उसे कभी चैन नहीं मिलता था। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता था, कभी अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर, कभी अपने खजाने को लेकर और कभी अपने उत्तराधिकारी को लेकर। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वह दिन रात उदास रहता था। उसी राज्य में एक संत रहता था। उसके पास न तो रहने के लिए कोई महल था, न पहनने के लिए महंगे कपड़े और न ही खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान। वह एक साधारण सी कुटिया में रहता था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा खुश रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में संतोष की चमक। वह दिन भर भजन गाता और ईश्वर का स्मरण करता रहता था। एक दिन राजा ने उस संत के बारे में सुना। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना गरीब व्यक्ति इतना खुश कैसे रह सकता है, जबकि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह दुखी है। राजा ने अपने मंत्रियों को उस संत को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सैनिक बुलाने गए तो संत ने कहा, मुझे राजा की आवश्यकता नहीं है, राजा को मेरी आवश्यकता है, उसको भेजो मेरे पास। तो राजा आया और उससे पूछा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा खुश रहते हो, इसका क्या रहस्य है? संत मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपके दुख का कारण आपकी असीमित इच्छाएं है। आप जितना अधिक प्राप्त करते हैं, उतनी ही आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। जब तक आपकी एक इच्छा पूरी होती है, तब तक दूसरी उत्पन्न हो जाती है। यह कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जो आपको हमेशा बेचैन रखता है। उसने आगे कहा, मेरी खुशी का रहस्य यह है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं जो कुछ भी मुझे मिलता है, उसी में संतुष्ट रहता हूँ। मैं वर्तमान में जीता हूँ और भविष्य की चिंता नहीं करता। राजा ने सात्विक भोजन शुद्ध जीवन जीना शुरू किया। उसने समझा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष और वैराग्य में है। राजा ने उस दिन से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने अपने जीवन में सादगी अपनाई और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे राजा के मन को शांति मिलने लगी और वह भी संतुष्ट रहने लगा। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि संतोष और अंदरूनी शांति में है। हमारी असीमित इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण बनती है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और जो हमारे पास है, उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं, तभी हमें वास्तविक खुशी मिलती है।